डिबेट हो रही है। मैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं राजपूत जी। आज उन महत्वपूर्ण प्राविधानों पर, उन एक्ट पर, उन धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पारित किया है जो वक्फ अधिनियम 2025 में लाए गए थे। बीजेपी कह रही कोई खास बात नहीं है, ये तो सामान्य बात है, कोई बड़ी धारा, कोई बड़ा झटका नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ 3 ही 4 चीजों पर रोक लगाई है और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपकी पार्टी इसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है? बीजेपी का तो हाल ब्रजेश भाई वो है कि इनको 15 झापड़ पड़ने थे, 15 तमाचे पड़ने थे, कहने लगे 3 पड़े हैं, अभी 12-14 और पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हमको ब्रजेश जी एक बात बताइए, छोटी सी बात, हीरो भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने इतने लंबे लंबे प्रावधान बता दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये नहीं बताए ये लोग कि जब फिसल गए तो हर हर गंगे काहे कर रहे हैं। जिस वक्त ये वक्फ कानून ला रहे थे और जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किए हैं, वो सारी की सारी बातें जेपीसी में विरोध पक्ष के जितने भी हमारे एमपीज थे, चाहे इमरान मसूद साहब हो, चाहे समाजवादी पार्टी के एमपी हो, चाहे टीएमसी के एमपी हो, चाहे आरजेडी के एमपी हो, और भले चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, उन्होंने जो डिसेंट नोट दिए थे, उन डिसेंट नोट्स को पढ़िए आप। बिल्कुल सेम चीजों पे रोक लगाई है। सरकार इतनी बड़ी थुक्का फजीयत से बच जाती अगर इन डिसेंट नोट्स को वो वक्फ बोर्ड के इन कानून में शामिल कर लेती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हीरो वाजपेयी जैसा एक अच्छा वकील होना चाहिए ताकि वो कम से कम उनको फजीयत से तो बचा सके। इन्होंने कितनी अच्छी खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे को आदर्श प्रवक्ता मानते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस को और कांग्रेस वालों के आदर्श प्रवक्ता बीजेपी के। नहीं, आदर्श की बात नहीं है, सफल की और मृदुभाषी की बात है जो विरोधियों की बात सुने। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो जेपीसी बनी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, उस भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली जेपीसी ने जो विरोधी पक्ष के हमारे एमपीज थे, उन्होंने यही डिसेंट नोट तो दिए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। भाई यही तो कहा था, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उन डिसेंट नोट्स को मान लेती तो इस तरीके की बहस भी नहीं हो रही होती। और जिस तरीके से पूरे देश में मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से आपने डर दिखाया, आपने उनके मन में भय बैठाया, आपने उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने की कोशिश की, आपने, ये तो हमारा संविधान है, मजबूत संविधान। वैसे मैं एक बात व्यक्तिगत जानकारी के लिए जानना चाहता हूं, आप भी उनके साथ खड़े हुए थे। आपने उस वक्त जब ये कानून बन रहा था और तब से अब तक कितनी दर्जन डिबेट की थी इस पे? मैंने कम से कम ने सर 25 से 30 डिबेट की। सब बेकार चली गई? ये मतलब कम से कम बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल बेकार नहीं गई। सारी डिबेट में हमारी यही तो था। नहीं सर, सारी मेहनत जाया चली गई। आप हमारी बात तो मानी गई। किसकी? आपकी और आपके हमारी नहीं गई। हमारी तो मेहनत बिल्कुल काम आई है ना, हमारी भी काम आई है, एमआईएम की भी काम आई है, पूरे इंडिया गठबंधन के सब लोगों की काम आई है, जनता का दबाव काम आया है, संविधान की रक्षा हुई है। और अभी तो मैं और बताऊं आपसे, सुनिए सर, बस 5 सेकंड और। संविधान में जो बात कर रहे हैं ये लोग, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि अभी तो अंतरिम आदेश है, तो अंतरिम आदेश में 3 तमाचे सुप्रीम कोर्ट ने मारे हैं, बाकी 5-8 तमाचे जो है अंतिम आदेश में भी मारेगा। सर, ये हिंसा मारपीट की बात मत करो सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, शब्द की बात मत लाइए। अच्छा, मतलब ये खुलेआम 2-2 बार मारपीट की बात करें और मुझसे कह रहे हैं कि वो मारपीट की बात नहीं कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। हमने हिंसा की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। सर, हिंसा जायज नहीं है, आपको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। आपको मौका देता हूं, आप चाहें तो तमाचे वाली बात वापिस लें। आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, तमाचे वाली बात आपने गलत बोली। विरोध में आप क्यों? मैं सर भारत के संविधान के साथ हूं, तो क्या करें? जो संविधान के साथ है मैं उसके साथ हूं सर। मैं मनोज काका जी को आमंत्रित करता हूं। सर, सुप्रीम संविधान में तमाचा मारना नहीं है, आप तमाचे मारने की बात करते हो सर।